सिकंदर, पोरस की कहानी हमने पढ़ी कि पोरस को जब पकड़ा तो पोरस ने कहा कि सिकंदर ने पूछा बता तेरे साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, तो पोरस ने कहा कि जो एक राजा दूसरे राजा से करता है। हमने सिर्फ इतनी कहानी पढ़ी है। कहानी एक और भी है। कहानी और क्या है कि सिकंदर ने एक लुटेरों के सरदार को पकड़ा और लुटेरों के सरदार को पकड़कर सिकंदर के सामने पेश किया गया और वो लुटेरों का सरदार सिकंदर की सभा में आकर जोर से हंसा। सिकंदर बड़ा हैरान हुआ कि एक लुटेरा जिसको तूने मौत की सजा देनी है तेरी सभा में हंस रहा है। तो सिकंदर ने कहा बता तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। उसने कहा जो एक लुटेरा दूसरे लुटेरे के साथ। सिकंदर को बहुत बड़ा झटका लगा कि कोई व्यक्ति उसे लुटेरा कहे। सरदार ने कहा कि मैं छोटा लुटेरा तू बड़ा लुटेरा, काम दोनों का एक ही है। मैं राह चलते लोगों को लूटता हूं, तू राजा महाराजाओं को लूटता है, पर धंधा हमारा दोनों का एक। ऐसा कहने वाले लोग, जिन लोगों ने सिकंदर को ऐसे ऐसे कहा, उन लोगों ने सिकंदर को तत्व ज्ञान दिया, आत्मज्ञान दिया, आत्मबोध दिया, जिसको जाकर सिकंदर ने अपनी 3 इच्छाएं व्यक्त की। और इन 3 इच्छाओं से पहले सिकंदर के गुरु ने भी 3 इच्छाएं व्यक्त की। सिकंदर के गुरु ने कहा कि मेरी 3 इच्छाएं, जब तो हिंदुस्तान जाए तो मेरे लिए 3 चीजें लेकर आ। मैं कहा क्या क्या? पहली चीज कि मैंने सुना है कि हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे चश्मे हैं, ऐसे ऐसे जल के स्रोत हैं जिनका यदि पानी व्यक्ति पी ले तो वो अमर हो जाए। तो तू किसी ऐसे चश्मे का पानी मेरे लिए लेकर आना जिसको पीकर व्यक्ति अमर हो सके। दूसरा, हो सके तो कोई सन्यासी लेकर आना। और तीसरा कि हिंदुस्तान का ऋग्वेद सबसे मशहूर वेद है, यदि हो सके तो ऋग्वेद की एक मूल प्रति लेकर। 3 इच्छाएं गुरु ने व्यक्त की, सिकंदर उन्हें पूरी करना चाहता। और सिकंदर सबसे पहले तो उस अमर जल के स्रोत को ढूंढने लगा और उस अमर जल के स्रोत को पहुंचते पहुंचते हिमालय की कंदराओं में न जाने कहां पहुंचा। और जब पहुंच गया, पता लग गया कि इस जल का पानी पीने से व्यक्ति अमर हो सकता है। जैसे उस जल को पीने के लिए झुका तो एक कौवा वहां पर बोला कि मत पीना इस जल को। सिकंदर बड़ा हैरान हुआ कि यहाँ के कौवे भी बोलते हैं। उस कौवे ने कहा देख मैंने पिया था ये जल, आज मेरी क्या गति। तू भी यदि इस जल को पीकर अपनी यही गति करना चाहता है तो पी ले। सिकंदर वहां से वापस आया। सिकंदर ने चाहा कि अमर होने का कोई लाभ नहीं है, बूढ़ा होने का कोई लाभ नहीं है। देयर इज नो यूज ऑफ लाइफ और हाउ मेनी ईयर्स यू लिव, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। how much of life you add into those years is important। तो सिकंदर ने छोड़ दिया उस जल के स्रोत। फिर सन्यासी ढूंढने चला। ढूंढते 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 एक सन्यासी मिला, उसके सैनिक उसे पकड़ के लाए। सिकंदर ने कहा महात्मा जी मेरे साथ चलना पड़ेगा। उसने कहा नहीं तो। सिकंदर ने कहा दिखती है तलवार, नहीं तो सर कलम कर दिया जाएगा। सन्यासी ने कहा तो कर दे, क्योंकि जिसको तू ले जाना चाहता है वो सन्यासी नहीं हो सकता। जो तेरे साथ जाएगा वो सन्यासी नहीं होगा, वो कोई लालची आदमी होगा। सिकंदर ने कहा कि महाराज जितने हीरे जवाहरात चाहिए उतने दूंगा। और कहते हैं तराजू मैदान में लगा दिया गया। सिकंदर ने एक तरफ हीरे जवाहरात डालने शुरू किए और एक तरफ उस साधु महात्मा को बिठा दिया। साधु महात्मा के वजन के बराबर हीरे जवाहरात तुलते चले गए, डलते चले गए, परंतु हीरे जवाहरात खत्म हो गए, साधु महात्मा के वजन के बराबर नहीं। सिकंदर वहाँ से चला और कहते हैं
ऋग्वेद को ढूंढते ढूंढते बनारस पहुंच गए। किसी ने कहा कि बनारस के एक ब्राह्मण के पास मूल प्रति है ऋग्वेद। ब्राह्मण के घर को घेर लिया सैनिकों ने और सिकंदर पहुंच गया कि ब्राह्मण मुझे तेरे से ऋग्वेद चाहिए। ब्राह्मण ने कहा कि तुझे सुबह प्रातः, क्योंकि इसकी कुछ रीति रिवाज हैं, देने से पहले उन रीति रिवाज को पूरा कर लेने दे, रात को यज्ञ कर लेने दे और सुबह तेरे को मैं ऋग्वेद दे दूँ। और कहते हैं कि उस महात्मा ने, ब्राह्मण ने अपने सामने अपने बेटे को बिठाया, ऋग्वेद का उच्चारण करना शुरू किया और जैसे जैसे जो पेज अपने बच्चे को पढ़ाता जाए, सिखाता जाए, याद कराता जाए, उस पन्ने को यज्ञ की आहुति में डालता जाए। सुबह होने तक पूरी ऋग्वेद की प्रति जला दी। जब सिकंदर ने देखा कि इसने ऋग्वेद ही जला दिया पूरे का पूरा, तो सिकंदर ने उसे धमकी दी और उस ब्राह्मण ने कहा कि ये मेरा पुत्र है, ले जा इसको ऋग्वेद दिया। सिकंदर हैरान हो गया प्रतिभा देख कि ऐसे गुरु इस देश में बसते हैं, ऐसे बच्चे इस देश में बसते हैं जो एक ही रात में ऋग्वेद को पूर्ण रूप से कंठस्थ कर। ऐसी घटनाएं सिकंदर के साथ हुई हिंदुस्तान में आकर, तब उसका आत्मबोध जागा। ऐसे नहीं जिस व्यक्ति ने इतने हीरे जवाहरात लूटे हो, अचानक ये कहने लग जाए कि इन हीरे जवाहरात को सड़क पर डाल देना जिस सड़क से मेरा जनाजा। और कहते हैं सिकंदर जब रेगिस्तान की तरफ गया तो उसे भयंकर प्यास लगी, पानी की कमी। तो अचानक उसे एक महात्मा दिखाई दिया जो एक लोटा जल लेकर वहाँ पर घूम रहा। सिकंदर ने कहा, महात्मा जी मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। महात्मा ने कहा, पानी यहाँ मिलता नहीं है, पानी के बदले तो मुझे देगा क्या? सिकंदर ने कहा, यदि तुम मुझे पानी दे दो, क्योंकि प्यास से इतना मर रहा था, तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूँ। फिर उस महात्मा ने कहा, यदि तब भी मैं जल ना दूँ तो सिकंदर ने कहा, मैं पूरा राज्य दे दूँ। तो उस महात्मा ने कहा, देखा तेरे राज्य की क्या कीमत है, एक लोटा पानी। तब जगह सिकंदर का आत्मबोध। ऐसे नहीं जगह सिकंदर का, क्योंकि हिंदुस्तान की विशालता ने, हिंदुस्तान की महानता ने, हिंदुस्तान के सोने की चिड़िया होने ने सिकंदर के आत्मबोध को जला। और कहते हैं सिकंदर एक और सरदार से टकराया, कबीलों के सरदार से। सिकंदर उन पर अटैक करना चाहता, सिकंदर वांट्स टू अटैक। और उस कबीले का सरदार सिकंदर को गाजे बाजे से लेने आया। सोचो, somebody is to attack you, और वो आदमी आपको हंसता खेलता रिसीव करने आया। वो आदमी जो कबीले का सरदार था, सिकंदर को गाजे बाजे के साथ लेने आया और फिर सिकंदर को गाजे बाजे के साथ ले जाकर पूरा स्वागत करके अपनी कुटिया में बिठाया। और फिर एक सोने की थाली जिसमें हीरे की कटोरी, जिसमें कई मणिकों की सब्जी और चांदी की रोटी उस परात में रख के सिकंदर को दी। सिकंदर ने कहा, ये क्या मजाक है? कोई चांदी की रोटी खा सकता है, कोई मणिकों की सब्जी खा सकता है? तो उस सरदार ने कहा कि हम सोचते थे कि तेरे देश में अन्न की रोटी तो तेरे देश में भी मिलती हो। अन्न की रोटी ढूंढने कोई 2000 किलोमीटर अटैक करने नहीं आता। इसका मतलब तो अन्न की रोटी छोड़कर चांदी और सोने की रोटी ढूंढने आया, इसलिए हमने तो तेरे स्वागत में चांदी की रोटी। तब सिकंदर को लगा कि खानी तो आदमी ने 2 रोटी, खाना तो आदमी ने वही गेहूं की रोटी, बाजरे की रोटी और थोड़ी सी दाल या सब्जी। हीरे जवाहरात कोई खा नहीं सकता। तब जगह सिकंदर का आत्मबोध कोई आसानी से नहीं जगा। दर दर की ठोकरें पड़ी हिंदुस्तान में आने के बाद, तब उसका आत्मबोध जगा और तब वो एक महान सेना नायक, सेनापति या महान राजा से एक दार्शनिक। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू रीड अलेक्जेंडर, because the life of Alexander is full of n number of examples which can change our life, which can bring revolution in our life.